मैडम मेरा सवाल है, मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ। ये अदानी पावर लिया था मैडम, 750 नंबर लिया था 150 रुपया में। ओके। क्या मैं इसको होल्ड करूँ, नहीं तो ये क्या है, इसका लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा और नया इन्वेस्टर हूँ मैं। जी, तो ये आपने अपनी रिसर्च करी थी या आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या किसी ने आपको टिप दी थी? किस मैं बेसिस पे? पहले मैं अदानी में काम किया था मैडम, ओके। उस समय लिया था। अच्छा, ठीक है। 150 रुपए की बाइंग है और उसी के आसपास अडानी पार जो है इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। अच्छा खासा मूव इसने डेफिनेटली पिछले 1 साल में दिखाया है। एक सॉलिड ग्रोथ, 50 से 60% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। और जब से ये लिस्ट हुआ है तब से एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे देखने को मिली है। 11 रुपए के भाव से 2020 की बात करी जाए तो बढ़ता बढ़ता 150 पे आ गया है। पंकज जी, क्या करा जाए? एक ही यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लग रहा है कि 150 पे ही ये कारोबार कर रहा है और ये अपने 52 हफ्ते के आसपास, ये कोई मेजर अपसाइड के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं? जी, कंचन जी देखिए, पिछले अगर 2 से 3 वीक का भी अगर डेटा देखते हैं तो 174 का एक क्रूशियल हाई से यहाँ पे कंटिन्यूअस गिरावट यहाँ पे देखने मिली है। और पिछले एक हफ्ते में इसके अंदर एक कंसोलिडेशन का फेज बना हुआ है। अपर बैंड जो है 156 रुपए के आसपास है और लोअर बैंड जो है 146 147 के आसपास है। ये क्लस्टर आइदर साइड अगर ब्रेक होता है तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल ये इन लोगों ने अभी होल्ड करके रखा हुआ है, तो डेफिनेटली अगर लंबे टाइम के अगर निवेशक है तो कंजर्वेटिव अगर हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे देखते हैं तो 143 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चले। अगर बाइंग रिज्यूम होती है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 162 एंड 170 तक के जो है टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की वेट हो जाएगा लेकिन छोटा स्टॉप लॉस है, मेंटेन करके चले। ओके, तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना है। ये थी राय अडानी पार के ऊपर। मैडम मेरा सवाल है, मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ। ये अदानी पावर लिया था मैडम, 750 नंबर लिया था 150 रुपया में। ओके। क्या मैं इसको होल्ड करूँ, नहीं तो ये क्या है, इसका लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा और नया इन्वेस्टर हूँ मैं। जी, तो ये आपने अपनी रिसर्च करी थी या आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या किसी ने आपको टिप दी थी? किस मैं बेसिस पे? पहले मैं अदानी में काम किया था मैडम, उस समय लिया था। अच्छा, ठीक है। 150 रुपए की बाइंग है और उसी के आसपास अडानी पार जो है इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। अच्छा खासा मूव इसने डेफिनेटली पिछले 1 साल में दिखाया है। एक सॉलिड ग्रोथ, 50 से 60% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। और जब से ये लिस्ट हुआ है तब से एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे देखने को मिली है। 11 रुपए के भाव से 2020 की बात करी जाए तो बढ़ता बढ़ता 150 पे आ गया है। पंकज जी, क्या करा जाए? एक ही यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लग रहा है कि 150 पे ही ये कारोबार कर रहा है और ये अपने 52 हफ्ते के आसपास, ये कोई मेजर अपसाइड के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं? जी, कंचन जी देखिए, पिछले अगर 2 से 3 वीक का भी अगर डेटा देखते हैं तो 174 का एक क्रूशियल हाई से यहाँ पे कंटिन्यूअस गिरावट यहाँ पे देखने मिली है। और पिछले एक हफ्ते में इसके अंदर एक कंसोलिडेशन का फेज बना हुआ है। अपर बैंड जो है 156 रुपए के आसपास है और लोअर बैंड जो है 146 147 के आसपास है। ये क्लस्टर आइदर साइड अगर ब्रेक होता है तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल ये इन लोगों ने अभी होल्ड करके रखा हुआ है, तो डेफिनेटली अगर लंबे टाइम के अगर निवेशक है तो कंजर्वेटिव अगर हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे देखते हैं तो 143 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चले। अगर बाइंग रिज्यूम होती है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 162 एंड 170 तक के जो है टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की वेट हो जाएगा लेकिन छोटा स्टॉप लॉस है, मेंटेन करके चले। ओके, तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना है। ये थी राय अडानी पार के ऊपर। मैडम मेरा सवाल है, मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ। ये अदानी पावर लिया था मैडम, 750 नंबर लिया था 150 रुपया में। ओके। क्या मैं इसको होल्ड करूँ, नहीं तो ये क्या है, इसका लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा और नया इन्वेस्टर हूँ मैं। जी, तो ये आपने अपनी रिसर्च करी थी या आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या किसी ने आपको टिप दी थी? किस मैं बेसिस पे? पहले मैं अदानी में काम किया था मैडम, उस समय लिया था। अच्छा, ठीक है। 150 रुपए की बाइंग है और उसी के आसपास अडानी पार जो है इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। अच्छा खासा मूव इसने डेफिनेटली पिछले 1 साल में दिखाया है। एक सॉलिड ग्रोथ, 50 से 60% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। और जब से ये लिस्ट हुआ है तब से एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे देखने को मिली है। 11 रुपए के भाव से 2020 की बात करी जाए तो बढ़ता बढ़ता 150 पे आ गया है। पंकज जी, क्या करा जाए? एक ही यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लग रहा है कि 150 पे ही ये कारोबार कर रहा है और ये अपने 52 हफ्ते के आसपास, ये कोई मेजर अपसाइड के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं? जी, कंचन जी देखिए, पिछले अगर 2 से 3 वीक का भी अगर डेटा देखते हैं तो 174 का एक
क्रूशियल हाई से यहाँ पे कंटिन्यूअस गिरावट यहाँ पे देखने मिली है और पिछले एक हफ्ते में इसके अंदर एक कंसोलिडेशन का फेज बना हुआ है। अपर बैंड जो है 156 रुपए के आसपास है और लोअर बैंड जो है 146 147 के आसपास है। ये क्लस्टर आइदर साइड अगर ब्रेक होता है तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल इन लोगों ने अभी होल्ड करके रखा हुआ है, तो डेफिनेटली अगर लंबे टाइम के अगर निवेशक है तो कंजर्वेटिव अगर हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे देखते हैं तो 143 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चले। अगर बाइंग रिज्यूम होती है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 162 एंड 170 तक के जो है टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की वेट हो जाएगा लेकिन छोटा स्टॉप लॉस है, मेंटेन करके चले। ओके, तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना है। ये थी राय अडानी पार के ऊपर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।